तो आज हम बहुत दिनों के बाद एक पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। जैसे कि मैं क्लासेस लिया करता था और वाइट बोर्ड और मार्कर की हेल्प से हम लोग क्लास करते थे। आज फिर से एक उसी का प्रयास है। आज मैं एक आश्चर्यजनक नंबर ले रहा हूँ, 108, जो धार्मिक जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। ज्यादातर साधु सन्यासी अपने नाम के आगे लिखते हैं श्री 108 फला फला महाराज। तो 108 के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं हैं कि इसका क्या महत्व है या इससे हम क्या समझते हैं। तो वही मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 108 के जो अंक हैं इनको जोड़ने से क्या बनता है। इनको जोड़ने से 9 बनता है, जो कि हाईएस्ट नंबर है। नेचुरल नंबर्स में जो सिंगल डिजिट नंबर हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर 9 आता है, 9 होता है। इस 9 की क्या इंपॉर्टेंस है पहले हम ये समझ लेंगे, फिर हम 108 तक जाएंगे। 9 नंबर की एक खासियत है कि ये किसी भी नंबर के साथ अगर जोड़ा जाए तो ये अपने आप को ही बनाता है, उस नंबर को बनाता है, अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को बैकग्राउंड में रखता है। 9 की इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी दूसरे की इंपॉर्टेंस करता है, ये खुद को भूलकर दूसरे पर ध्यान रखता है। अगर हम 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 + 2 11 और 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि 2 की इंपॉर्टेंस है, 9 की नहीं। 9 ने अपने को पीछे कर दिया और 2 की महत्ता बताई है। यानी ये सेल्फलेसनेस है। 9 का मतलब है लव, क्योंकि 9 का मतलब है दूसरे की इंपॉर्टेंस, दूसरे को महत्व देना, और ये 9 की खासियत है। 9 नंबर की एक और खासियत है कि इसको हम जितना मर्जी बढ़ाएं ये कभी खत्म नहीं होता। 9 हमेशा उतना ही रहता है, ना कम ना ज्यादा। ये प्रेम भी वैसे ही है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, जितना बांटेंगे ये उतना ही रहेगा। 9 अगर किसी नंबर को डिवाइड करे तो वह नंबर कभी खत्म नहीं होता। तो हमने 2 बातें सीखी। 9 अगर प्यार है तो प्यार कभी खत्म नहीं होता। 9 यानी प्यार हम किसी को दें तो वो व्यक्ति अनंत की अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश करता है और शायद वो प्राप्त कर भी लेता है। यानी प्रेम से हर एक की प्रगति होती है, उसका डेवलपमेंट होता है और संसार में सुख और शांति आती है। 108 नंबर पर वापस आते हैं। 108 का मतलब क्या है और महत्व क्या है। ये पूरी सृष्टि 108 के अनुसार ही चलती है। फिबोनाची नंबर और गोल्डन रेशो भी 108 के हेल्प से ही चलती है। वो हम किसी और वीडियो में लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं 108 क्या है। अगर हम देखें कि सूरज और धरती के बीच की दूरी निकालनी है तो हम इस 108 को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, सूरज का डायमीटर ऑफ सन, तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है धरती और सूरज के बीच की। ऐसे ही अगर हमें चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी लेनी है तो हम डायमीटर ऑफ मून ले लेंगे और उसको 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी मिल जाएगी। 108 सारी सिस्टम में फैला हुआ है। स्पाइरल गैलेक्सीज हैं वो भी 108 से चलती हैं। नॉटलस जो सीप है वो भी 108 की हिसाब से, गोल्डन रेशो के हिसाब से ही चलती है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात समझाने वाली है, क्योंकि धरती जब सूरज का चक्कर लगाती है तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं होता, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल इसका रोटेशन होता है। इसकी जो एक्सिस है वो इलिप्टिकल है। तो ये सिर्फ साल में एक बार ऐसा होता है जब इस तरीके से एक्यूरेट डिस्टेंस आती है, बाकी थोड़ा सा उसमें फर्क हो जाता है। और वो वक्त होता है, इसका वक्त होता है 18 और 19 सितंबर के आसपास, जब हम इस फार्मूले से धरती और सूरज के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और चंद्रमा में क्या है कि हर महीने एक बार इस फार्मूले का प्रयोग सही बैठता है, बाकी टाइम थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इसका रीजन मैंने बता दिया कि जो एक्सिस है वो इलिप्टिकल है। चंद्रमा धरती के चारों ओर
गोल नहीं घूमता, इलेप्टिकल घूमता है। अब 108 का और हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, अगर हम गणित में देखें तो जो शुरू के 3 नंबर है नेचुरल नंबर, वो 1 2 3 है। इनकी अगर हम पावर इन्हीं के हिसाब से बनाए, यानी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें और देखेंगे क्या बनता है, तो ये बनेगा फिर से 108। तो 108 ना केवल पूरी सृष्टि को बना रहा है, 108 गणित का भी निर्माण कर रहा है। गणित की शुरुआत ही आप देखेंगे उसके अंदर भी 108 समाहित है। जितनी भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी माला होती है जिनके अंदर मनके होते हैं, वो सारे मनके 108 होते हैं। मंदिर की सीढ़ियां जब बनाई जाती हैं वो 108 बनाई जाती हैं। अंगकोर वाट का जो मंदिर है उसमें 108 सीढ़ियां हैं। और हमारे ग्रंथों के अंदर भी जैसे एक लंका अवतार सूत्र है, जो बौद्ध धर्म में एक प्रमुख ग्रंथ है, लंका अवतार सूत्र। इसमें बुद्ध से 108 क्वेश्चन पूछे गए, ना 109, ना 110, ना 107, 108, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यह कोशिश की कि 108 की इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता सबको बताई जाए। तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर भी 108 का महत्व है। उसके अंदर भी 108 प्रकार के प्रलोभन है, 108 प्रकार की हमारी पतन के तरीके हो सकते हैं। यानी 108 नंबर धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाकलापों में, हमारी संस्कृति में, प्रकृति में, संसार की और विश्व की बनावट में, पत्तियों के अरेंजमेंट में, यानी सृष्टि में हर जगह इसका उपयोग है। अब हम देखते हैं कि मैंने इसमें अपनी क्या रिसर्च की है 108 के बारे में। हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 3 नंबर है 108। 1 इज ए प्रोग्रेसिव नंबर, ये हमेशा आगे चलता है, ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं चलता। 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। इसी तरह से अगर हम इसको बढ़ाते रहें तो आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिव नंबर है, आगे ही चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, ना ये वापस मुड़ेगा। और आप यहां पर ध्यान देंगे, इनको यदि हम आपस में जोड़ेंगे 2 नंबर्स को तो ये 1 बनाएगा, यानी 1 से लेके 9 तक। 9 इज द हाईएस्ट नंबर, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। 0 के बारे में बाद में बताता हूं। 8 की बात करते हैं। 8 जो है इसका उल्टा है, वो है रिट्रोग्रेसिव नंबर। इसका क्या मतलब है, 8 में अगर हम 8 को ही जोड़ेंगे, जैसे 1 में 1 को जोड़ा था, इसमें सारे टाइम 1 जोड़ रहे थे, अब हम 8 जोड़ेंगे और इनको आपस में जोड़ के सिंगल नंबर बनाएंगे तो ये 7 बन जाएगा। 16 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये सिंगल नंबर 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इसको जोड़कर देखते हैं तो ये देखेंगे कि उल्टा चल रहा है, ये रिट्रोग्रेशन यानी कि उल्टी दिशा में चल रहा है। यहां आगे बढ़ रहे थे नंबर, या पीछे जा रहे हैं। फिर हम 32 में 8 जोड़ेंगे 40, जिसको 4 और 0 को जोड़कर 4 आएगा। और इसी प्रकार से हम इनको जोड़ते जाएंगे, 4 और 8 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 है, 5 और 6 11, 11 में 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 है, इनको आपस में जोड़ के 10 आएगा, 10 से 1 बन जाएगा। 64 में 8 जोड़ेंगे 72, यानी 9। इसके बाद फिर से 8 7 6 आना शुरू हो जाएगा। 9 पहले नहीं था, 9 अब आया है, 9 बाद में आया, यानी इसमें भी 0 नहीं आया है। यानी अगर हम पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से लाइफ जीते हैं, या किसी भी एक्सट्रीम तरीके से लाइफ जीते हैं, तो हम 0 में नहीं आ सकते हैं। 0 देखो यहां कहीं नहीं। 0 क्या चीज है, मैं इसको आपको बताता हूं। 0 का मतलब है बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 0 है। हमें देखने में ये लगता है कि 0 कोई महत्व नहीं है। अगर किसी का महत्व ना दिखाना हो, उसे महत्वहीन दिखाना हो, तो हम कह देते हैं यार आप 0 हो, आप पढ़ाई में 0 हो। हम सोचते हैं 0 का मतलब है कुछ नहीं।
लेकिन जीरो असल में सब कुछ है। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है, ये जीरो है, ये 1 2 3 है, इसी तरीके से यहाँ -1 -2 -3 है। यहाँ जीरो खाली नहीं है, वैक्यूम नहीं है, वॉइड नहीं है, नथिंगनेस नहीं है, जीरो इज एवरीथिंग। देखिए जीरो से 3 जितनी दूर है या -3 उतनी ही दूर है। इन दोनों का जो नेट टोटल है 3 एंड -3 का जीरो आता है। 2 और -2 का टोटल भी जीरो आता है, 1 और -1 का भी टोटल जीरो आता है। साइंस में हम इसे कह सकते हैं पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, मैटर एंड एंटी मैटर। जब मैटर और एंटी मैटर मिलेगा, एनहिलेशन ऑफ मैटर हो जाएगा, वो एक सार हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इट विल नो मोर ए सोल्यूट। सोल्यूट इज ए प्रॉब्लम, जो मिक्स नहीं हो रहा है, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो सारी अपोजिट वैल्यूज, सारे विरोधाभास जब संतुलित हो जाते हैं उसको हम जीरो बोलते हैं। तो जीरो का मतलब है संतुलन, और जीरो का मतलब है हार्मोनी यानी सामंजस्य, और जीरो का मतलब है एकता। जब इंसान का मन संतुलन में होता है तो वो दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकता है। सफलता की कुंजी सिर्फ संतुलन है। गीता में एक श्लोक है, यानी यहां पर उनको सब कुछ मिल जाता है जिनका हृदय साम्यम में, संतुलन में, इक्विलिब्रियम में है। यानी व्हेन वी आर इन इक्विलिब्रियम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड व्हिच वी कैन नॉट अचीव। तो जीरो हमारी जीवन के अंदर एक संतुलनकारी एक अवस्था है। जब हमारा मन जीरो स्टेट में होता है, अप्रभावित, बिना किसी डिस्टरबेंस के होता है, शांत लेक की तरह होता है, तो हम सारी डिस्कवरीज करते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। यहाँ जीरो दोनों शक्तियों को संतुलित कर रहा है। 108 अपने नाम के आगे लिखने का पर्पस ये है कि हम बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन को साध लिया है। इसने अपनी सारी विरोधी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है और अपने जीवन को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। इसलिए 108 एक बहुत बड़ा शब्द है, ना केवल प्रकृति के लिए पर इंसान की प्रकृति के लिए भी। इसीलिए साधु अपने नाम के आगे 108 लगाते हैं।